आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कटरा में माता वैष्णो देवी स्थापन पर दी हाजिरी। कहा जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने मंदिर में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया और रजिस्ट्रेशन के लिए खोले नए काउंटर। जम्मू कश्मीर पुलिस के खुसूसी तहकीकाती यूनिट ने त्राल में 2 जगहों पर डाले छापे। बेंगलुरु में इसरो ने किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉम्पेटिबिलिटी EMI/EMC का कामयाब तजुर्बा। और रामबन में लैंडस्लाइड की जद में आने से 16 रिहायशी मकान तबाह। गांदरबल के गगनगीर में भी लैंडस्लाइड की वजह से इमलाक को पहुंचा नुकसान। अब देखते हैं खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कटरा जाकर माता वैष्णो देवी स्थापन पर हाजिरी दी। उनके हमरा महामंडलेश्वर स्वामी वैश्वेश्वर आनंद गिरिजी महाराज और वैष्णो देवी बोर्ड के दीगर मेंबरान भी थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दौरे के दौरान त्रिपति भोजनालय और प्रसाद केंद्र का भी इफ्तिताह किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड यात्रियों की बेहतर सहूलियत के लिए वादाबंद है और पवित्र स्थापन पर हाजिरी देने वाले यात्रियों की यात्रा खुशगवार हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 3 साल के दौरान जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए काम करने के अलावा मंदिर के इर्द गिर्द जगह जगह पर CCTV कैमरे लगाए और नए रजिस्ट्रेशन काउंटर खोलने का भी काम किया ताकि यात्रियों को यात्रा के दौरान कोई परेशानी न हो। उन्हें बताया गया कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कटरा में शंकराचार्य मंदिर तामीर करने का फैसला किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि माता वैष्णो देवी बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, ने दौरे के दौरान दुर्गा भवन पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्हें बताया गया कि दुर्गा भवन नवरात्रि त्योहारों से पहले वक्फ किया जाएगा और इसमें 3000 यात्रियों के ठहरने की गुंजाइश होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड के देहरादून में मुनक़द PM रोजगार मेले से खिताब किया। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो रियासत के साथ साथ मुल्क की तामीर में खुले दिल से ताउन करें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नई पॉलिसी में नई सदी के लिए नौजवानों को पूरी तरह तैयार करने पर तवज्जो मरकूज की गई है। रोजगार मेला सरकार की एक ऐसी पहल है जिसका मकसद मरकजी सतह पर रोजगार के 10 लाख मौके फराहम करना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कटरा में नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल शिटीज का इफ्तिताह किया। 3 दिन तक जारी रहने वाले इस फेस्टिवल का श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के इश्तिराक से एहतमाम किया जा रहा है। अपनी नवियत के पहले संस्कृत स्कॉलर्स फेस्टिवल में 7 रियासतों और मरकज के जेर एहतमाम इलाकों में वाक़ा 10 इंस्टीट्यूटों से स्कॉलर्स शिरकत कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने संस्कृत स्कॉलरों का खैर मकदम करते हुए कहा कि उनके लगन से ही मुल्क की तामीर बेहतर ढंग से हो रही है। उन्होंने कहा कि संस्कृत न सिर्फ हमारे मुल्क की सबसे पुरानी जुबानों में से एक है, बल्कि इस जबान ने दुनिया को लिटरेचर और जानकारी का एक बड़ा खजाना पेश किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इस फेस्टिवल की बुनियाद पर आने वाली नस्ल संस्कृत जबान से न सिर्फ आशना होगी, बल्कि वो इस जबान को पढ़ने और सीखने में दिलचस्पी भी दिखा सकते हैं। नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर गांदरबल नए तालीमी सेशन में दाखिले के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए ख्वाहिशमंद तलबा और तलबात से ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब करती है। इन प्रोग्रामों में इंटीग्रेटेड BSc MSc बायोटेक्नोलॉजी, BA LLB, BSc MSc मैथमेटिक्स, BSc MSc फिजिक्स और BSc MSc जूलॉजी शामिल हैं। दाखिला नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2023 के जरिए होगा। मजीद तफसीलात और जानकारी के लिए राबिता कायम करें www.cucashmere.ac.in, www.nta.ac.in या CUET.samarth.ac.in पर। खबरनामे में आपका फिर से इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर पुलिस के खुसूसी तहकीकाती यूनिट ने आज त्राल इलाके में 2 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई अंजाम दी। SIU के मुताबिक इस कार्रवाई के तहत मोहम्मद अशरफ भट्ट साकिना सथोरा आरिपल और समीर अहमद साकिना शेराबाद त्राल के मकानों की तलाशी ली गई। ये तलाशी कार्रवाई इन दोनों अफराद की तरफ से मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों को अंजाम देने की पादाश में की गई। वाजिया रहे, समीर अहमद को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार किया है और वो इस वक्त भी पुलिस हिरासत में है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अरुणाचल प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं, जहां वो अरुणाचल प्रदेश के यौम तासीस की तकरीबात में शिरकत कर रही हैं।
उम्मीद है कि सदरी जमहूरिया कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और आगाज करेंगी। उनमें रियासती इंसानी हकूक कमीशन, लोक आयुक्त और रियासती फूड कमीशन के लिए मुश्तरका डायरेक्टरेट का संगी बुनियाद भी शामिल हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया G20 के वज़ीर खजाना और मरकजी बैंकों के गवर्नरों की पहली मीटिंग से कबल आज साइबर सिक्योरिटी के बारे में एक प्रोग्राम का इनेकाद कर रहा है। बेंगलुरु में दिन भर के इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ माली इंज़िबाती इदारों के तकरीबन 200 एहलकार बैंकों, NBFC इदारों और कर्नाटक सरकार के अहदेदार शिरकत कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोहित जैन ने कलीदी खिताब में कहा कि खतरे से मुतल्लिक आलमी रिपोर्ट में साइबर जराइम को धोखाधड़ी के मामलात में 8वां सबसे बड़ा माली खतरा करार दिया गया है। डिजिटल अदायगी का रिवाज बढ़ने के साथ साथ साइबर जराइम का खतरा भी बढ़ गया है। महराज आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से आज दूसरे रोज भी दरगाह हजरत बल में नमाज पंचगाना पर अकीदतमंद मोए पाक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से फैज़याब हुए। ऐसी ही तकारीब आसार शरीफ जनाब साहब सोरा, आसार शरीफ शहरी कलाशपुरा और आसार शरीफ लाल बाजार, काबा मरग, अहम शरीफ बांडीपुरा, पिंजूरा शुपैया और खिरम सिरहामा में भी मुनक़द हुई, जहां रूह परवर मजालिस का एहतमाम हुआ और नमाज पंजगाना पर फर्जंदानी तौहीद मोए पाक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तबरुकात की जियारत से फैज़याब हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज शहरी श्रीनगर से वाबस्ता पार्टी अहदेदारों के इजलास में जिले में जारी पार्टी सरगर्मियों और प्रोग्रामों का जायजा लेने के अलावा लोगों को दरपेश मसाइल मुश्किलात से आगाही हासिल की। मीटिंग में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर और दीगर सरकर्दा लीडरान भी मौजूद थे। शुरका ने कहा कि इंतजामिया की जानब से जारी अवाम कुछ इकदाम से जहां पहले ही लोग मायूसी का शिकार हैं, वहीं बुलडोजर मुहिम ने लोगों को खौफ हिरास और दहशत में मुब्तला कर दिया है। इजलास से खिताब करते हुए डॉक्टर फारूक ने कहा कि पार्टी से वाबस्ता लीडरों पर जोर दिया गया कि वो अवाम के साथ करीबी राबता रखें और खुद को अवाम के लिए वक्फ रखें। उन्होंने कहा कि अवाम की आवाज ही मुकद्दम होती है, जिसकी बुनियाद पर हम बड़े चैलेंजों का सामना कर सकते हैं। डॉक्टर फारूक ने कहा कि माजी में भी हमने कई चैलेंजों का सामना किया और सुरखरू होकर आगे बढ़े। इजलास में तनवीर सादिक, खवातीन विंग की सदर शमीमा फिरदौस और इमरान नबी डार भी मौजूद थे। नाज़मी ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज लाल मंडी श्रीनगर में किचन गार्डन का शौक रखने वाले लोगों और किसानों में मुख्तलिफ किस्म की सब्जियों की पनीरी तकसीम करने के काम का आगाज किया। इस मौके पर मौजूद किसानों और किचन गार्डन का शौक रखने वाले लोगों से तबादला ख्याल करते हुए डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने कहा कि यह खुशी की बात है कि गांव देहात के लोगों के साथ साथ शहर के नौजवान किचन गार्डन बनाने का शौक रखने लगे हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ वो खुद सब्जियों की काश्त में खुद कफील बन रहे हैं, बल्कि वो आसपास के लोगों के लिए भी एक रोल मॉडल के तौर उभर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता कई साल से किचन गार्डन बनाने का जो रिवाज राइज हुआ है, उसकी वजह से अब शहर के लोग भी साल भर ताज़ा और नामियाती सब्जियां इस्तेमाल करने के काबिल बन गए हैं। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के रामबन सेक्टर में खूनी नाला के पास आज उस वक्त चंद मुसाफिर बाल बाल बच गए जब एक छोटी गाड़ी को अचानक आग लग गई। गाड़ी के ड्राइवर ने बताया कि वो जम्मू की तरफ जा रहे थे कि अचानक गाड़ी में आग लग गई, ताहम वो और उनके दीगर साथी जान बचाने में कामयाब हुए। हादसा पेश आते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंचा। जिला अनंतनाग के पाजलपुर बिजबिहाड़ा में आज अपनी नवियत के पहले ओल्ड एज होम को आवाम के नाम वक्फ किया गया। इब्तिदाई रस्म पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अनंतनाग बशीर अहमद मौजूद थे। उनके हमरा डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर अनंतनाग भी थे। ओल्ड एज होम में 50 अफराद के कायम करने की गुंजाइश मौजूद है, जिस दौरान उन्हें खाने पीने की सहूलत के अलावा मेडिकल और दूसरी किस्म की सहूलत मैसर की जाएगी। एडिशनल जिला तरक्याती कमिश्नर ने यह भी जानकारी दी कि ओल्ड एज होम वजारती समाजी इंसाफ और एम्पावरमेंट की एक पहल के तहत कायम किया गया है और इसकी देख रेख जम्मू कश्मीर इंतजामिया और महकमा सोशल वेलफेयर के तहत होगी। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाका करना गबरा में आज सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के 27 बटालियन ने एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। मेडिकल कैंप का मकसद दूर दराज इलाकों के लोगों को मुफ्त इलाज मुआवजा फराहम करना है, ताकि भारी बर्फबारी और मौसमी सरमा के दौरान उन लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैंप का इफ्तिताह कमांडिंग ऑफिसर 27 बटालियन BSF मान सिंह ने किया। सशस्त्र सीमा बल की 10वीं बटालियन ने आज गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बटमालू के 23 तलबा को 2 साथी असातिज़ा और 3 SSB एहलकारान के हमरा भारत दर्शन स्टडी टूर के लिए रवाना किया।
ये तलबा श्रीनगर से सीधे लखनऊ जाएंगे, जहां से बाद में आगरा और दिल्ली की भी सैर करेंगे। डीआईजी श्रीनगर हेडक्वार्टर मुकेश कुमार और 13 बटालियन के कमांडेंट कमलकांत के अलावा एसएसबी के दीगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। एसएसबी अफसरान ने कहा कि भारत दर्शन का मकसद बच्चों को मुल्क की तवारीख से रूशनास कराना है। गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल बटमालू के प्रिंसिपल हिलाल अहमद भट्ट ने एसएसबी की काविशों को सराहा और कहा कि उन्होंने जो तलबा के लिए भारत दर्शन का प्रोग्राम बनाया है वो काफी सूदमंद साबित हो सकता है। महकमा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कश्मीर डिवीजन में आबी पनाहगाहों पर मेहमान और दीगर परिंदों की गिनती का काम कल से शुरू कर रहा है। इस काम में स्कॉस्ट कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मुख्तलिफ कॉलेज, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फंड, नेशनल डेवलपमेंट फाउंडेशन, बर्ड वाचर्स क्लब, वाइल्ड लाइफ रिसर्चर्स, माहिरीन माहौलियात और दीगर तंजीमें अपना ताउन फराहम कर रही हैं। इस सिलसिले में आज महकमे की तरफ से एक तरबियती प्रोग्राम होकसर में कायम कैंपिंग ग्राउंड पर मुनक़द किया गया और शुरका से उनकी तजावीज़ और आरा वसूल की गई। अदबी मरकज कमराज जम्मू कश्मीर में मादरी ज़बान के आलमी दिन के मौके पर सरकार से कश्मीरी ज़बान को क्लासिकल ज़बान का दर्जा देने का मुतालबा करते हुए इस साल यौम मादरी ज़बान कश्मीरी ज़बान के मारूफ अदीब, शायर, नक्काद और ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता प्रोफेसर रहमान राही का इंतखाब किया है। पहाड़ी गोजरी और उर्दू ज़बान के एक नामवर शायर, कलमकार और माहिर तालीम निसार राही आज इंतकाल कर गए। उनके वफात पर जम्मू कश्मीर की अदबी और सकाफती तंजीम सागर कल्चरल फोरम ने ताज़ियत का इजहार किया है। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने भी निसार राही के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है और सोगवार खानदान से इजहार हमदर्दी किया। भारत के चांद मिशन चंद्रयान 3 से मुतल्लिक एक पेश रफ्त में बंगलुरु के यूआर राव सैटेलाइट मरकज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉम्पिटिबिलिटी EMI/EMC का कामयाब तजुर्बा किया गया। सैटेलाइट मिशन के लिए EMI/EMC की आजमाइश खला के माहौल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सतह में ज़ैली निज़ाम के कामकाज को यकीनी बनाने के लिए की जाती है। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो ने इस कामयाबी को भारत के चांद मिशन में एक अहम संगमील करार दिया है। हीरो आई लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के तहत कल रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब का मुकाबला एजवाल फुटबॉल क्लब के साथ होगा। यह मैच श्रीनगर के TRC सिंथेटिक टर्फ ग्राउंड पर खेला जाएगा। इस बात की जानकारी रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब और एजवाल FC के मुंतज़मीन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने कहा कि हमारी टीम एजवाल FC से मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है। ताकि हम ये टीम तकनीकी तौर पर मजबूत मानी जाती है। वाज़ेह रहे गुज़श्ता दिनों खेले गए मैच में रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब ने मोहम्मडन स्पोर्ट्स क्लब को हराया था। रामबन के गूल तहसील में कल देर रात एक जबरदस्त लैंडस्लाइड है जिसकी वजह से 16 रिहायशी मकान तबाह हुए। जिला तरक्याती कमिश्नर मसरत इस्लाम ने कहा कि गुज़श्ता दिन एक लैंडस्लाइड आने की वजह से 4 मकान तबाह हुए थे, जबकि कल देर रात एक और लैंडस्लाइड आने की वजह से 16 रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि चूंकि ये रिहायशी मकान काफी ऊंचाई पर वाक़ा थे और जमीन खिसकने की वजह से ये मकान पूरी तरह से लैंडस्लाइड के नीचे आ गए। उन्होंने कहा कि इलाके की तरफ बचाव और इमदादी कार्रवाई की टीमों को रवाना किया गया है और लोगों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया गया है, जहां उन्हें जरूरी अशिया और रिहाइश के लिए आर्जी टेंट फराहम किए गए हैं। इसी दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन ने डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार से अपील की कि वो माहिरीन की एक टीम को इलाके की तरफ रवाना करें ताकि वो लैंडस्लाइड की वजह से हुए नुकसान के बाद की सूरत हाल का जायजा लेने और इस तबाहकुन लैंडस्लाइड की वजूहात का पता लगा सकें। इसी दौरान जिला इंतजामिया ने ग्रेप से अपील की है कि वो फिलहाल गूल तहसील हेडक्वार्टर के लिए मुतबादिल सड़क का इंतजाम करें जब तक हालात नॉर्मल हो जाएं और मुस्तकिल सड़क तामीर की जाएं। जिला गांधरबल के गगनगीर इलाके में भी कल शाम एक जबरदस्त लैंडस्लाइड आने की वजह से 6 से ज्यादा रिहायशी मकानात तबाह बर्बाद हुए। ये लैंडस्लाइड इलाके में जबरदस्त बारिशों के बाद पेश आया जिसकी वजह से लोगों में काफी खौफ हरास फैल गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक इत्मीनान की बात यह रही है कि इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। दरियासना सिविल और पुलिस इंतजामिया के अलावा फौजी जवानों ने भी बचाव कार्रवाई में हिस्सा लिया और मुतासिरा लोगों को फौरी तौर पर महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया गया। इसी दौरान बेगम हुकाम ने कहा कि लैंडस्लाइड की वजह से श्रीनगर सोनमर्ग रोड ट्रैफिक की नकल हरकत के लिए बंद कर दी गई है, ताहम सड़क को बहाल करने के लिए कोशिशें जारी हैं। और अब मौसम से मुत्तल्लिक जानकारी। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मतला अबरालूद रहने से सर्दी में मामूली इजाफा दर्ज किया गया है।
महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि अगले आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसम ऐसा ही बना रहेगा। इस दौरान गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का इम्कान है। दर्जे हरारत श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 15 डिग्री सेल्सियस और कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 5.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 27.1 डिग्री सेल्सियस और कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 15.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कशिद की यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।